Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Rajiv Arora. I am a qualified lawyer and a Canadian immigration expert with India's leading immigration company, Nationwide Immigration Services. We are a team of more than 200 immigration professionals who work for one country, one product, that is Canada PR visa. Our vision and mission is to make your dream possible because I'm an entrepreneur, I'm a businessman, and I completely understand if I will make my client's journey, client's life successful for their Canada immigration dreams, only then my company and our vision can be successful. So, I am going to discuss with you about today's topic, which is very important and commonly asked question. Everybody is asking. इस क्वेश्चन को सभी पूछते हैं. द क्वेश्चन इज हाउ टू गेट ए जॉब इन कैनेडा. पीपल डोंट कम टू अस टू आस्क ए क्वेश्चन हाउ टू गेट ए कैनेडा PR visa. Most of the people come to us, 70% of people come to us, they ask us how to get a job in Canada. Most of the inquiries are to get a job in Canada. Let me tell you, to find a job in Canada, it is not impossible. आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा, कोशिश की होगी कि कैसे आपको कनाडा में जॉब मिल सकती है. कनाडा में जॉब करने के लिए यू नीड टू हैव ए स्टेटस. आई नीड टू क्लैरिफाई ए फ्यू थिंग्स हेयर. मैं यहाँ पे इस वीडियो में ये भी नहीं कहने जा रहा हूँ कि दिस इज इम्पॉसिबल, और मैं ये भी नहीं कहने जा रहा हूँ कि येस इट इज़ ईजी एंड इट इज़ पॉसिबल. मैं दोनों ही साइड्स रखूँगा इसमें, और मैं आपको लास्ट में अपनी एडवाइस भी दूंगा कि व्हाट टू डू. फर्स्ट इज हाउ टू गेट ए जॉब इन कैनेडा. पहले हम इसी की बात कर लेते हैं क्योंकि सबका यही क्वेश्चन है कि हाउ टू गेट ए जॉब इन कैनेडा, मुझे जॉब मिलेगी कैसे. पहले पॉसिबिलिटीज़ की बात करते हैं और परेशानियों की बात उसके बाद में करेंगे हम. फर्स्ट सेक्शन पॉसिबिलिटीज़ का. पॉसिबिलिटी में क्या करेंगे कि आपको जॉब करने के लिए कनाडा में एक एम्प्लॉयर चाहिए. एक कनाडा का एम्प्लॉयर हो जिसकी तलाश हो आपकी, जिसको आपकी तलाश हो और आप की प्रोफाइल जो है उनके लिए सूटेबल हो. तो ये लिमिटेड प्रोफाइल्स ऐसी हो सकती हैं कि जिनकी ज़रूरत आपकी इंडिया से ही उनको है. अदरवाइज पीपल विल ट्राई टू फाइंड आउट टैलेंट इन देयर रीजन इटसेल्फ. लोकली ही वो किसी को हायर करना चाहेंगे. इसमें आपको क्या करना है इसके लिए? सबसे पहले यू नीड टू क्रिएट योर रेज्यूमे एज पर कैनेडियन स्टैंडर्ड्स. पहला स्टेप है क्रिएट योर रेज्यूमे एज पर कैनेडियन लेबर मार्केट. दूसरा स्टेप है ये रिज्यूमे आपका इंप्रेसिव होना चाहिए. आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, कैनेडियन स्टैंडर्ड जो रिज्यूमे होता है वो थोड़ा सा शॉर्ट क्रिस्प होता है, जिसके अंदर आपकी एक्सपर्टाइज मेंशन होती है, और 1 पेज का रिज्यूमे माना जाता है इसको, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 पेज से मैक्सिमाइज आप कर सकते हैं 2 पेजेस में. 1 से 2 पेज का मैक्सिमम रिज्यूमे होता है, और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा 1 पेज रिज्यूमे होना चाहिए जिसके अंदर सारी डिस्क्रिप्शन, सारी आपकी स्पेशलाइजेशन उसमें मेंशन हो. तो कैनेडियन स्टैंडर्ड आपका रिज्यूमे होना चाहिए. आप सबसे पहला काम ये करें, हाउ टू गेट ए जॉब इन कैनेडा. सेकंड काम आपको क्या करना है, आपके पास रिज्यूमे आ गया है, आपकी स्पेशलिटी आ गई, आपके पास मेंशन कर लिया आपने. आपको क्रिएट करना है एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल एंड जॉब बैंक. अगर आपके पास एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल है तो उसके अंदर आप जॉब बैंक क्रिएट कर सकते हैं. जॉब बैंक में सारी की सारी जॉब्स अवेलेबल होती हैं जो भी कनाडा में एम्प्लॉयर्स एप्लीकेशन सबमिट करते हैं. जॉब बैंक एक गवर्नमेंट का जॉब पोर्टल है जिस पे सभी लोग इसको जॉब ओपनिंग्स को सबमिट करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं. इसके अलावा अदर पोर्टल्स हैं जैसे कि इंडीड. आप कैनेडियन इंडीड को यूज़ कर सकते हैं, लिंक्डइन का आप यूज़ कर सकते हैं, मॉन्स्टर को यूज़ कर सकते हैं आप, एल्यूटा को यूज़ कर सकते हैं आप, ग्लासडोर यूज़ कर सकते हैं आप. ब्रिटिश कोलंबिया के लोकल पोर्टल्स हैं, सस्कैचुअन के लोकल पोर्टल्स हैं. ब्रिटिश कोलंबिया, सस्कैचुअन, मैनिटोबा, ऑन्टेरियो सभी के अपने लोकल पोर्टल्स हैं. वहाँ पर भी आप अपनी प्रोफाइल्स क्रिएट करके सबमिट कर सकते हैं. चैलेंज क्या आता है कि बहुत सारे लोगों को जॉब चाहिए इन हैंड, और वो मुश्किल हो जाता है कि बिना मेहनत किए हुए जॉब मिलती नहीं है, और आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है अगर आपको जॉब चाहिए विद इन इंडिया. आप अगर अपनी कंट्री के अंदर बैठे हैं या इंडिया में या किसी भी कंट्री में आप बैठे हैं, आपको वहाँ से कनाडा की जॉब चाहिए, उसकी पॉसिबिलिटी कम क्यों हो जाती है? एक तो इसलिए हो जाती है कि कैनेडियन एम्प्लॉयर को कैनेडियन ही रेजिडेंट चाहिए जो इमीडिएटली आकर के जॉब को ज्वाइन कर ले. अदरवाइज अगर कैनेडियन एम्प्लॉयर आपको जॉब ऑफर देगा, आप यू आर नॉट सिटिंग इन कैनेडा, यू कैन नॉट ज्वाइन ए कंपनी इमीडिएटली, देन वाई ही विल बी गिविंग यू ए जॉब ऑफर. आप सोचिए, आप इंडिया में हैं या आप अपनी कंट्री में बैठे हैं, तो आपको वो जॉब ऑफर कैनेडियन क्यों देगा? बिकॉज उसको ज़रूरत आज है, अभी है, इसी वक्त है. ही नीड्स ए पर्सन राइट नाउ, टुडे और टुमारो और विद इन ए वीक्स टाइम. समझ रहे हैं आप?
लेकिन आप हैं इंडिया में, आप इंडिया से उनको उन्होंने अगर आपको जॉब ऑफर दे भी दिया, सपोज आपकी ऑक्यूपेशन डिमांड में है, उन्होंने आपको जॉब ऑफर दे दिया और आपकी एप्लीकेशन सबमिट होकर के वहां पर कनाडा में लैंड होने में लगभग 6 मंथ्स का टाइम लग जाएगा या 4 मंथ्स का टाइम लग जाएगा एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में। एक तो LMIA उनको सबमिट करना पड़ता है एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉयर अगर LMIA सबमिशन करता है तो उसका प्रोसेस 3 महीने का चला जाता है एम्प्लॉयर का, विद इन 2 to 3 मंथ्स मिनिमम। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी, 2 to 3 मंथ्स उसको लग जाएंगे। तो 6 मंथ्स का टाइम एक एम्प्लॉयर क्यों सोचेगा अपनी कंपनी के अंदर किसी को हायर करने के लिए। अगर आपकी भी कंपनी होगी, आपको किसी एम्प्लॉय की जरूरत है, तो आप किसी को 6 महीने बाद हायरिंग के लिए तो किसी ऑफर करेंगे नहीं। आप तो विद इन कैनेडा अपनी विद इन कंट्री किसी की रिक्रूटमेंट करेंगे कि जो कल ही आकर के आपके काम को संभाल ले। अंडरस्टैंड वन थिंग क्लियरली। सो अगर आप यही ड्रीम करते हैं कि मुझे कनाडा में जॉब कोई दे देगा, तो इसका प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस है LMIA को प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट ये बोलती है कि अगर इफ यू वांट टू हायर समबडी, एम्प्लॉयर्स को बोलती है, कैनेडियन एम्प्लॉयर्स को कैनेडियन गवर्नमेंट बोलती है कि इफ यू वांट टू हायर समबडी from outside of Canada, then you have to submit an application in ESDC डिपार्टमेंट ऑफ कनाडा। ESDC डिपार्टमेंट है वो इसकी एक अप्रूवल देता है, जिस अप्रूवल को LMIA अप्रूवल कहा जाता है। आप यूं ही नहीं किसी को हायर कर सकते आउटसाइड ऑफ कनाडा से, नहीं तो पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है एकदम से कनाडा में पहुंच जाएगा अगर गवर्नमेंट उसकी परमिशन नहीं देगी। तो सभी के जानकार, सभी के सर्कल में, फ्रेंड्स में लोग वहां पर बिजनेस कर रहे हैं। अगर यूं ही कोई जॉब ऑफर दे देगा तो पूरी की पूरी दुनिया कनाडा में शिफ्ट हो जाएगी। उसके लिए लिमिटेशंस हैं। एक जॉब को जस्टिफाई करना पड़ता है, विद इन कनाडा हायरिंग की एफर्ट्स करने पड़ते हैं। जब आप किसी को हायर करने के लिए असमर्थ होते हैं, इफ यू आर नॉट एबल टू फिल ए पोजीशन विद इन कनाडा, देन ओनली यू गेट दिस दिस परमिशन फ्रॉम अथॉरिटीज। तो आप इस चीज को समझे कि ये हमारे लिए मुश्किल हो जाता है किसी को ऑफर देना 6 मंथ्स बाद का या 8 मंथ्स बाद का ऑफर देना, और उसके लिए भी इतनी डॉक्यूमेंटेशन करना और गवर्नमेंट को फी भी पे करना, जिसकी $1100 की फी भी होती है और अदर चार्जेस भी आ जाते हैं जिस पे। तो क्यों एक एम्प्लॉयर करेगा? तो फर्स्ट क्वेश्चन, बट हाउ टू गेट ए, अब ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? अगर आपके पास यूनिक टैलेंट है और वो इनसाइड कनाडा मिल ही नहीं रहा है। अगर आपकी प्रोफाइल ऐसी है कि जो कनाडा में सच में डिमांड में बहुत चल रही है, लेकिन कनाडा एम्प्लॉयर, आपको एग्जांपल देता हूं, कुक की प्रोफाइल है, शेफ की प्रोफाइल है, ये हाईली इन डिमांड है, रेस्टोरेंट मैनेजर्स हैं, दीज प्रोफाइल्स आर हाईली इन डिमांड। वहां पे ये वैकेंसीज फिल ही नहीं हो पा रही हैं। इंडियन कुक चाहिए होते हैं, इंडियन शेफ चाहिए होती हैं, चाइल्ड केयर गिवर चाहिए होते हैं, बहुत सारी ऐसी ऑक्यूपेशंस हैं। कुछ यूनिक प्रोफाइल्स हो सकती हैं, कुछ साइंटिस्ट की प्रोफाइल हो सकती हैं, जो विद इन कैनेडा मिलनी मुश्किल हैं। यूनिक प्रोफाइल्स हैं, स्पेशल प्रोफाइल्स हैं, उसके लिए एक एम्प्लॉयर 6 महीने भी इंतजार करने के लिए रेडी है, 4 महीने इंतजार करने के लिए भी रेडी है। अगर आप उन प्रोफाइल्स में, यूनिक प्रोफाइल्स में फॉल करते हैं, तो आप कैनेडियन एम्प्लॉयर को कांटेक्ट करें, आपको जरूर जॉब ऑफर मिलने के चांसेस है। LMIA के जॉब ऑफर्स भी मिल सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी प्रोविंसेस हैं जिसके अंदर LMIA की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कि ब्रिटिश कोलंबिया, जैसे कि सस्कैचुअन। ये अगर आपको जॉब ऑफर देंगे तो आपको LMIA की जॉब ऑफर की जरूरत नहीं है। इसमें आपको विदाउट LMIA जॉब ऑफर के प्रोविजंस जो हैं प्रोविंसेस ने दिए हुए हैं। ब्रिटिश कोलंबिया के बहुत सारे हमारे ऐसे एम्प्लॉयर्स हैं जिन्होंने हमारे क्लाइंट्स को ऑफर दिया है। बहुत सारे ऐसे हमारे सस्कैचुअन से भी ऐसे एम्प्लॉयर्स हैं जिन्होंने हमारे क्लाइंट्स को डायरेक्ट ऑफर दिया है, विच वर विदाउट एनी LMIA। नाउ आपको इसमें मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी, फिर मेहनत करनी पड़ेगी आपको, और एम्प्लॉयर से रात भर जाग करके बात करनी पड़ेगी। मोस्ट ऑफ द पीपल जो है ना इसमें थक जाते हैं इस जर्नी के अंदर। हम कनाडा में अप्लाई करते हैं, 100 एप्लीकेशंस डाल दी, रिप्लाई किसी एक का भी नहीं आया, अगर आया तो 1-2 का आया, तो उसके अंदर उन्होंने अपनी बताया कि हमें इमीडिएट ज्वाइनर चाहिए, वो LMIA में हेल्प नहीं कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को देख करके लोग इसमें मेहनत नहीं करना चाहते हैं, और मेहनत करते भी नहीं हैं, 1-2 बार ट्राई करते हैं, तो इसकी वजह से भी जॉब ऑफर्स आपको नहीं मिलते हैं। या तो वो फेल हो जाते हैं रिज्यूमे क्रिएट करने में एज पर कैनेडियन स्टैंडर्ड, या फिर उनकी एक्सप्रेस एंट्री नहीं क्रिएट होती है, या फिर एक्सप्रेस एंट्री होती है, जॉब बैंक भी होता है, तो वो रिग्रेसली अप्लाई नहीं करते हैं। अगर रिग्रेसली अप्लाई करते हैं तो ये हो सकता है कि उनकी जॉब जो है वहाँ पर अभी डिमांड में ना हो, ऐसा ऑक्यूपेशन नहीं है कि जो स्पेशल क्लास का उनका ऑक्यूपेशन है, या उनको एक ऐसा एम्प्लॉयर नहीं मिल रहा है कि जिसको सच में ही इतनी नीड है कि आपके जैसे टैलेंट की नीड है उनको। तो ये सब चीज़ें मिलनी बहुत ज़रूरी हैं। आपकी मेहनत, कनाडा का एम्प्लॉयर,
आपकी एप्लीकेशन, आपकी जॉब बैंक में प्रोफाइल, आपका रिज्यूमे एज पर कैनेडियन स्टैंडर्ड, आपकी मेहनत, ये सब काम करने के बाद चांसेस होते हैं कि शायद आपको जॉब ऑफर कनाडा से मिल जाएगा। तो चांसेस बहुत कम होते हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, और इसको लक बाय चांस भी कहा जाता है इसको। मेहनत, लक को तो मैं बोलता हूँ लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज लक होती है। अगर आप अपनी लेबर करेक्ट नॉलेज के अंदर करेंगे तो उससे लक बन जाता है, किस्मत खुल जाती है आपकी। तो मेहनत अगर आप कर सकते हैं आप, और वो भी ब्लाइंड मेहनत कर सकते हैं दिल लगा करके, विदाउट द ग्रीड ऑफ एनी आउटकम, तो आप ज़रूर आप मेहनत करिए। और आजकल बाकी इमिग्रेशन कंसल्टेंट कोई हेल्प नहीं कर पाएगा आपको जॉब दिलवाने के लिए, ये मैं आपको बता देता हूँ। हमारी कनाडा इमिग्रेशन कंपनी है जिसमें हमारे पास बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स हैं, हज़ारों क्लाइंट्स हैं जिनका ऑलरेडी पीआर हो चुका है। दे आर वर्किंग इन गुड कंपनीज ऑफ कनाडा एंड वी हैव द कम्युनिटी। अगर हमें भी अपने हमारे साथ क्या होता है फ़ायदा, अगर आप हमारी इमिग्रेशन कंसल्टिंग लेते हैं तो हम क्या करते हैं, आपको इंट्रोड्यूस कर देते हैं हमारी कम्युनिटी के अंदर। हमारी कम्युनिटी में हमारा रेफरेंस होता है, एंड पीपल हु आर वर्किंग इन कनाडा हु हैव गॉट पीआर वीज़ा फ्रॉम अस थ्रू आवर कंसल्टिंग, वी हैव रिगार्ड। वो आपको इंटरनल रेफरेंस देना होता है। आपकी अपनी कंपनी में किसी बैंक्स में काम कर रहे हैं, कुछ होटल्स में काम कर रहे हैं, कुछ आईटी कंपनीज में काम कर रहे हैं, विद इन कंपनी के अंदर हमारी कंपनी के थ्रू आप आते हैं तो हम कभी रेफर कर देते हैं आपको, बट उन्हीं को करते हैं जिनका पीआर वीज़ा आ चुका होता है। ओनली वी टेक, हम खाली जॉब असिस्टेंस के लिए नहीं करते हैं, वी गिव फ्री जॉब असिस्टेंस सर्विसेज टू आवर क्लाइंट्स। इफ यू आर टेकिंग आवर पीआर वीज़ा कंसल्टेशन सर्विसेज एंड यू गेट ए पीआर वीज़ा, देन ओनली वी हेल्प यू विद द जॉब असिस्टेंस प्रोग्राम। और फिर हम अपनी कम्युनिटी में रेफर करते हैं, तो रेफरेंस के थ्रू जॉब मिलने का ईजी हो जाता है, आपके इंटरव्यूज कंडक्ट हो जाते हैं, और आपका टैलेंट अगर है आपके अंदर तो एम्प्लॉयर आपको चूज कर लेता है, एंड वी डोंट चार्ज एनीथिंग फॉर दिस। नाउ आपको करना क्या है, आपको आई होप समझ चुके हैं कि आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। एक्सप्रेस एंट्री क्रिएट करनी है, अपनी जॉब बैंक क्रिएट करना है, अपना रिज्यूमे एज पर कैनेडियन स्टैंडर्ड बनाना है, रिग्रेसली आपको एप्लीकेशन डालनी है, तब तक करते रहना है जब तक आपको जॉब मिल नहीं जाती है। कोई और आपकी इसमें मदद नहीं कर सकता, क्योंकि कैसी जॉब चाहिए, कौन सा एम्प्लॉयर ठीक रहेगा, कौन से क्वेश्चंस आपके फील्ड से रिलेटेड हैं, ये आप जान सकते हैं। इंटरव्यू के लिए क्वेश्चंस आप दे सकते हैं। कोई भी एक कंसल्टेंट आपकी इसमें हेल्प नहीं कर सकता है टू गेट ए जॉब इन कनाडा। तो अगर आपको कोई कहता है तो 99.9% ऐसा होगा कि पॉसिबल नहीं होगा। बट अगर आपके पास स्टेटस है पीआर वीज़ा का, आपके पास अगर वर्क परमिट आपको एलएमआई कोई दे रहा है, तब उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, और आप उसको ज़रूर ऑथेंटिसिटी चेक करिएगा। सो ये मेरा आज का आपको सजेशन था कि आपको हाउ टू गेट ए जॉब इन कनाडा। वेरी डिफिकल्ट टू गेट ए जॉब इन कनाडा, नॉट इम्पॉसिबल बट डिफ़िकल्ट, बट एफर्ट टेकिंग टास्क है कनाडा में जॉब लेनी है अगर आपको अपनी ही कंट्री से। दुनिया में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता है, बट अगर आपको लेना है तो मेरी सजेशन, जो आपको मैंने सजेशन बताई है कि मैं क्या सजेशन मेरी रहेगी, माई सजेशन विल बी गेट योर पीआर वीज़ा फर्स्ट। इफ़ यू विल रिसीव योर पीआर वीज़ा यू विल हैव ए स्टेटस। कनाडा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने इसीलिए ही पीआर वीज़ा को इंट्रोड्यूस किया है, ताकि आप पहले पीआर वीज़ा लें। इट टेक्स अराउंड 9 to 12 months of time. Take your PR visa, land in Canada. Once you land in Canada, you will get your social insurance number, you will get your PR visa card, PR card. उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप अपनी एक जॉब ले सकते हैं कनाडा के अंदर। आप सोशल इंश्योरेंस नंबर अप्लाई करिए, जॉब अप्लाई करिए, आप अपना पीआर स्टेटस पे जॉब करिए, 5 साल का पीआर वीज़ा मिलेगा। इफ़ यू स्टे फॉर 3 years of time in Canada, and you can apply for your passport, and if you stay 2 years of time in Canada you can renew your PR visa again. And this was all about today's video, how to get a job in Canada. Again I'm telling you, not difficult but not impossible and not easy. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड अगर आपको वीडियो, मैं जो वीडियोस बनाता हूँ वो काफ़ी रियलिटी बेस्ड वीडियोस बनाता हूँ मैं आपकी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन कंटेंट ठीक लगा हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा इसको, जिससे कि और लोग जो कनाडा में ये सपने ले रहे हैं, कुछ लोग फ्रॉड इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स के टच में आ जाते हैं, और जॉब के नाम पे हमें पता है लोग पैसा देते हैं, और वो क्या करते हैं, आपसे मेडिकल कराते हैं, आपका उसका पैसा ले लेते हैं 10,000 रुपया, आपका कुछ पीसीसी कराने का पैसा 10,000 रुपया ले लेते हैं आपसे, आपको कहते हैं आपको जॉब लगेगी, उसके बाद कंपनी बंद करके चले जाते हैं। कोई कनाडा में आपको जॉब दिलवा नहीं सकता है 99.99% अनटिल और अनलेस वो आपको एलएमआई नहीं दे रहे हो, एलएमआई दे रहे हो आपको, और आपके पास भी एक स्पेशल आपके पास एक्सपीरियंस हो।
तो और आप हमेशा किसी भी लाइसेंस्ड कंसल्टेंट के साथ में एक अच्छी कंपनी के साथ टच में आएँ, ताकि और किसी भी ऐसी कंपनी के साथ टच में ना आए जो छोटी कंपनी हो और कल को 2-4 लोग काम करते हैं और कल को बंद करके चले जाएं कंपनी, तो आप का लिए एक्सपीरियंस भी बुरा रहेगा, आपके लिए डीमोटिवेशन आएगा। लोग ऐसे एक्सपीरियंस होने के बाद क्या करते हैं कि ज़िंदगी में अपने प्लान ड्रॉप कर देते हैं और उनका ज़िंदगी का मोटिवेशन टूट जाता है। मेरा आपको सजेशन है कि अच्छे कंसल्टेंट से आप जुड़िए, सच का सामना करिए। अगर जॉब नहीं मिल सकती है इंडिया से, कोई इशू नहीं है, आप पीआर वीज़ा के ऊपर, पीएनबी प्रोग्राम्स के ऊपर काम करिए, आप उससे आपका सिलेक्शन हो सकता है। और अपनी स्किल्स को बेटर करिए, वर्क एक्सपीरियंस को बेटर करिए, अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को बेटर करिए, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। और मेक योर प्रोफाइल suitable to a good immigration program, and you can always be in touch with Nationwide Immigration Services. Our number is given below, 9292929281. You can get in touch with us. Details आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। Thank you very much for watching this video till this end. I hope that you get a job in Canada soon and you get a PR visa along with that. My best wishes are there with you. Thank you very much.